4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक एलन मॉर्गन को ये गुमान रहा कि वो कत्ल की मंसूबाबंदी के बावजूद कानून की गिरफ्त से बचने में कामयाब हो गया है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गैर हलशदा मुकदमात की पैरवी करने वाले जासूस एक दिन एक ऐसे गवाह का दरवाजा खटखटा रहे होंगे जो कत्ल के वक्त नौउम्र थीं और अफसरों से कहेंगी कि मैं 40 साल से आपका इंतजार कर रही हूं। एक दुकानदार के कत्ल की खुफिया कहानी कैसे सामने आई और क्या असल हमला आवर गिरफ्तार हुआ। 1979 में एलन मॉर्गन और उनकी बीवी कैरोल बेडफोर्ड शायर, जो कि मशरक़ी इंग्लैंड का एक इलाका है, एक छोटे से ग्रोसरी के मालिक थे। 2 साल से भी कम अरसे के बाद यानी 13 अगस्त 1981 को मॉर्गन ने पुलिस को कॉल की कि उन्हें अपनी बीवी की बेजान लाश दुकान में मिली है। कत्ल के वक्त मॉर्गन अपने सौतेले बच्चों के साथ एक सिनेमा गए हुए थे। इस कत्ल के दौरान 435 पाउंड रकम और सिगरेट के कई पैकेट भी चोरी कर लिए गए। जासूस कार्ल फोस्टर का कहना है कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जल्द ही मालूम हो गया था कि एलन मॉर्गन पर गैर इज़्दिवाजी अफेयर्स का शक था। अफसरान ने मॉर्गन और इस खातून जिसके साथ उनका अफेयर था से पूछताछ की। खातून की शनाख्त मार्गरेट स्पूनर के नाम से हुई। जासूस कांस्टेबल फोस्टर का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस के बारे में कुछ खदशात थे। उन्हें एलन और मार्गरेट से रिलेटेड कुछ शक थे, मगर एलन मॉर्गन कत्ल के क्राइम सीन और वक्त पर वहां नहीं थे जो उनके हक में सबूत था। ताहम अफवाहें जारी रहीं और मॉर्गन ने अपने आप को कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए मीडिया को इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने ये कत्ल नहीं किया और जब तक कि असली कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं इस इल्जाम से कैसे बुरी हो सकता हूं। बीबीसी के रिपोर्टर जॉन कैडी कहते हैं, उनका रवैया मुझे अजीब सा लगा। उनके रवैये में इस शख्स की कोई झलक नहीं थी जिसकी बीवी को हाल ही में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मॉर्गन ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि उनके मल्टीपल ख्वातीन से ताल्लुकात थे। ये तबसरा जॉन कैडी को हैरान कुन लगा क्योंकि मॉर्गन खुद को मगरूर समझता था। कैडी का मानना है कि उन्हें पब्लिक लेवल पर यह मालूमात शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात जॉन कैडी के दिमाग में रह गई। वो कहते हैं कि जब मैंने इनसे पूछा कि बीवी के कत्ल के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे तवक्को थी कि वो रो पड़ेंगे, लेकिन वो नहीं रोए। बीवी के कत्ल के बाद मैं सदमे में हूँ। ऐसा कुछ कहने के बजाय उन्होंने कहा कि मैंने अपना कारोबार और पैसे खो दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे ऐसी बात कहेंगे। जॉन कैडी कहते हैं, मैंने इंटरव्यू जारी रखा। वो चाहते थे कि मॉर्गन कोई जज्बाती बात कहें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये रिएक्शन बहुत अजीब और हैरान कुन था, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद उन्होंने खुद ही ऐसा किया हो। बेडफोर्ड शायर के इस कत्ल केस पर 80 से ज्यादा पुलिस अफसरान काम कर रहे थे। पुलिस ने जिन चीजों के मुतालिक तफ्तीश की उनमें से एक रियल एस्टेट कंपनी की गहरे सब्ज रंग की कार भी शामिल थी जो कत्ल के वक्त दुकान के करीब पार्क थी। कैरोल की मौत के एक माह बाद पुलिस ने बगैर किसी गिरफ्तारी के फॉरेंसिक हिप्नोटिस्ट की मदद से गवाहों से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कातिल का कोई पत्ता ना मिल सका। ताहम पुलिस हर 2 साल बाद इस केस की दोबारा जांच करती रही। 2018 में जासूस फोस्टर को बेडफोर्ड शायर के गैर हलशदा केसेस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक यूनिट का सरबराह मुकर्रर किया गया। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो मॉर्गन के कत्ल की दोबारा तफ्तीश थी।
इनका कहना है कि गवाहों में से एक खास तौर पर अहम था क्योंकि जब मैं उनके पास गया तो उनका पहला रिएक्शन था, मैं 40 साल से आपके मिलने का इंतजार कर रहा हूं। इस गवाह का नाम जेन बंटन था। कत्ल के वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। पुलिस ने तकरीबन 6000 दस्तावेजात इकट्ठी की। जोड़े को 3 बार गिरफ्तार किया, यानी मॉर्गन और मार्गरेट को। 2019 में मार्गरेट ने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के दौरान सुश कहा, जिससे लगा कि उन्हें शक है कि उनकी आवाजें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इससे पहले भी टेप में मर्द की आवाज आती है। मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि शायद वो। इसी साल अपनी गिरफ्तारी के बाद एलन ने मार्गरेट को एक खत में लिखा था, भरोसा दो तरफा होता है। अगर मुझे आप पर भरोसा ना होता तो ना आप यहां होती ना मैं। जासूस फोस्टर, जो इस केस को हल करने के लिए रिटायरमेंट से लूट आए, उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि आपको टेप सुनने और ये समझने के लिए पुलिस अफसर होना चाहिए कि अगर ये लोग बेकसूर हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो एक दूसरे को चुप क्यों करवा रहे हैं। अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें खुलकर आजादाना तौर पर बात करनी चाहिए। इस जोड़े पर पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी और उनका 2 माह का ट्रायल लोटन क्राउन कोर्ट में हुआ। मॉर्गन, जो अब 73 बरस के हैं, उन्हें कत्ल की साजिश के इल्जाम में तवील कैद की सजा सुनाई गई है। मार्गरेट को इस इल्जाम में कसूरवार नहीं पाया गया। अदालत से निकलते वक्त उन्होंने अपने शौहर की सजा के बारे में रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया। कातिल, जो कभी पकड़ा नहीं गया, उसने कैरोल पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी या चाकू का इस्तेमाल किया। जासूस फोस्टर ने मजीद कहा कि एतराफ के बगैर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कैरोल को किसने मारा। तब तक हम नए शवाहिद तलाश करने और मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे।